हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एग्ज़ाम आईक्यू यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं। तो आइए इनको स्टडी करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सामने है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा लोकतंत्र सूचकांक 2021 जारी किया गया। इसमें भारत का स्थान कौन सा है? इसमें कुल कितने देश शामिल थे? तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि लोकतंत्र सूचकांक को जारी कौन करता है? तो लोकतंत्र सूचकांक को जारी करने वाली संस्था है, लंदन की संस्था है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ये कहाँ की संस्था है? लंदन की। ठीक है, तो लोकतंत्र सूचकांक 2021 जारी किया गया, जिसमें कुल देश 165 शामिल थे और इसमें इंडिया का स्थान 46वां है, 46। 165 में 46वां स्थान है भारत का। अब बात करते हैं द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसकी स्थापना हुई 1946 में और इसका मुख्यालय है लंदन में। तो 1946 में ही स्थापना हुई और इस साल भारत का स्थान भी 46वां है। तो आपको इस तरह से याद रहेगा। अब प्रश्न उठता है कि द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जो लोकतंत्र सूचकांक जारी हुआ है उसमें सबसे पहला स्थान किसका है? तो ये नॉर्वे का है। इसके बाद सेकंड नंबर पे न्यूजीलैंड, तीसरे नंबर पे फिनलैंड, चौथे नंबर पे स्वीडन। ठीक है, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, फिनलैंड और स्वीडन। अब आप इसका कोड बना लीजिएगा, ठीक है, तो आपको याद रहेगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस नाम की जो पुस्तक है, इंडिया अफ्रीका रिलेशंस बुक, ये किसके द्वारा लिखी गई है? राजीव भाटिया के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई? राजीव भाटिया। राजीव भाटिया के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? इंडिया अफ्रीका रिलेशंस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष है 2011-12। 2011-12 किसका आधार वर्ष है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का। नेक्स्ट, होप एक्सप्रेस मशीन, ये कहाँ शुरू की गई? होप एक्सप्रेस मशीन महाराष्ट्र में शुरू की गई। कैंसर रोग की रोकथाम के लिए। किसकी रोकथाम के लिए? कैंसर रोग की रोकथाम के लिए महाराष्ट्र में शुरू की गई होप एक्सप्रेस। क्वेश्चन सीधा बनेगा, होप एक्सप्रेस का संबंध किससे है? क्वेश्चन संभवतः यही बनेगा कि किस विषय से है। तो कैंसर रोग की रोकथाम से संबंध है होप एक्सप्रेस का। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेदराम यात्रा त्योहार ये भारत के किस राज्य के द्वारा मनाया गया? किस राज्य में और किस जाति के द्वारा मनाया जाता है? तो मेदराम यात्रा जो त्यौहार है ये तेलंगाना राज्य में कोया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अब इसमें कई क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं कि कोया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तेलंगाना में पाई जाती है। ठीक है, कोया जनजाति के द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? मेदराम यात्रा त्यौहार मनाया जाता है। अगला है वन ओशन शिखर सम्मेलन। वन ओशन शिखर सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता या मेजबानी किस देश ने की? फ्रांस ने। ठीक है, वन ओशन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रांस ने किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लासा बुखार। तो लासा बुखार भैया किसके द्वारा फैलता है? ये चूहों के द्वारा फैलता है। ये किस प्रकार का बुखार है? एक वायरस जनित बुखार है। ये किन देशों में ये पाया गया है?
लस्सा बुखार किन देशों में पाया जाता है? तो ये मुख्यतः पश्चिमी अफ्रीकी देशों में, जैसे लाइबेरिया, सियरा लियोन, गिनी और नाइजीरिया, यहाँ पर ये लस्सा बुखार पाया जाता है। ठीक है, अभी हाल ही में ब्रिटेन में 3 व्यक्तियों की मौत हो गई थी लस्सा बुखार से। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये चूहों के द्वारा फैलता है, ये वायरस जनित है, पश्चिमी अफ्रीकी देशों में ये पाया जाता है। और ये जो लासा नाम का जो स्थान है जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा, ये नाइजीरिया के लासा नामक स्थान की वजह से इसका नाम लस्सा बुखार पड़ा। ठीक है, नीति आयोग, जो कि योजना आयोग का ही नया नाम है, नीति आयोग, इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो ये उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार जी को बनाया गया है। सेबी की स्थापना कब हुई? सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। IUCN की स्थापना कब हुई? 1948 में। गैलापागोस द्वीप समूह कहाँ है? इक्वेडोर में है। कहाँ पर है? इक्वेडोर में गैलापागोस द्वीप समूह। ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। गैलापागोस द्वीप समूह इक्वेडोर में है और ये चर्चा का विषय भी रहा है। G20 सम्मेलन 2022 में जो होना है उसकी अध्यक्षता, ठीक है, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इंडोनेशिया। ठीक है, यानी कि G20 सम्मेलन जो हो चुका है 2022 में, इसकी अध्यक्षता किस देश ने किया है? इंडोनेशिया ने किया है। ठीक है, G20 सम्मेलन 2022, इसकी अध्यक्षता किसने की? इंडोनेशिया ने। अब प्रश्न ये बनता है कि इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी रिकवर टुगेदर, रिकवर टुगेदर और रिकवर स्ट्रॉन्गर। इसकी थीम थी रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर, मतलब साथ साथ रिकवर करेंगे और साथ साथ मजबूत वो, और रिकवर स्ट्रॉन्गर और मजबूत बनेंगे। ऑपरेशन परिवर्तन किससे संबंधित है? ये भैया भांग की खेती को खत्म करने से संबंधित है। आंध्र प्रदेश राज्य ने शुरू किया है ये ऑपरेशन परिवर्तन। सीधा क्वेश्चन बनेगा कि ऑपरेशन परिवर्तन किससे संबंधित है? भांग की खेती खत्म करने से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किया है भारत ने। किसने किया? भारत ने। तो 15वां वित्त आयोग, इसका समय है 5 साल। 15वें वित्त आयोग का गठन हुआ था 2017 में। ठीक है, और NK सिंह ने अध्यक्षता किया था। इसका टाइम कब से कब तक है? 2021-22 सत्र से 25-26 तक 15वें वित्त आयोग का टाइम है। यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टाइम, 2021-22 से 25-26 तक चलेगा ये। इसके बाद युद्ध अभ्यास हैं जो भारत कई देशों से किए हैं, तो उसको जान लेते हैं। तो युद्ध अभ्यास नाम से है एक कि युद्ध अभ्यास, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास का नाम है युद्ध अभ्यास। अभ्यास शक्ति ये भारत और फ्रांस के बीच, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच, गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच। ठीक है, तो युद्ध अभ्यास है भारत अमेरिका, शक्ति है भारत फ्रांस, मित्र शक्ति है भारत श्रीलंका, गरुण शक्ति है इंडोनेशिया। तो इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शक्ति अभ्यास, ये है भारत और फ्रांस।
ठीक। तो आज का वीडियो ये कैसा आपको लगा, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिए अधिक से अधिक। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।